हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष कुमार साव इस फ्री क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो पार्ट 6 है। इस वीडियो में रेसिस्टेंस और स्टेबिलिटी यानी प्रतिरोध और प्रतिरोधता के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले के वीडियो प्रीवियस सेक्शन के वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। प्रतिरोध क्या होता है यानी रेसिस्टेंस क्या होता है। प्रतिरोध किसी भी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन के बहने का अपोज करता हो। किसी भी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन का बहने का विरोध करना प्रतिरोध कहलाता है। यानी किसी भी कंडक्टर्स में विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करना रेसिस्टेंस कहलाता है। किसी भी कंडक्टर्स में रेसिस्टेंस कैसे क्रिएट होगा इसके बारे में देखते हैं। देखिए, कोई कंडक्टर्स है, क्या है, कंडक्टर्स को ऊपर कंडक्टर ले लेता हूँ। इसमें कंडक्टर्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो फ्री होते हैं। मैंने पार्ट 2 का वीडियो कंडक्टर और इंसुलेटर्स में डिस्कस किया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। उसे एक बार आप ज़रूर देख लें ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है इसके बारे में एक बार इस वीडियो पर डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। यदि कॉपर कंडक्टर्स लेता हूँ, कॉपर कंडक्टर्स का एटॉमिक नंबर 29 होते हैं। क्या होते हैं? 29। यदि इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 8, 18 और 1 होता है। देखिए, किसी भी एटम का न्यूक्लियस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग करते हैं। देखिए, किसी के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल कक्ष में 8, एम कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन्स और एन कक्ष पर 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस से नज़दीक का जो कक्ष है, सेल हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है। उसमें जो में मजबूती से बंधे हुए होते हैं। जो न्यूक्लियस से बाहरी कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, उसमें एक कमज़ोर बॉन्ड से बंधा हुआ होता है। यदि उसमें हम वोल्टेज देते हैं या एनर्जी अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन वे अपने कक्ष को छोड़ देगा। क्या करेगा? अपने कक्ष को छोड़ देंगे। अपने कक्ष को छोड़ने के कारण इसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। या जो है 1 इलेक्ट्रॉन जो है एन कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसमें न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, बहुत कम मात्रा में है, इसलिए इसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एनर्जी देने से ये बाहरी कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे अपने कक्ष को छोड़ देता है, इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इस यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको डिटेल जानना है तो पार्ट 2 का वीडियो आप ज़रूर देख लें। देखिए, किसी भी कंडक्टर्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है और इसके अपोजिट डायरेक्शंस में करंट का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शंस में करंट का फ्लो होता है। किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन के फ्लो का विरोध करना, बहने का विरोध करना प्रतिरोध कहा जाता है। किसी भी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स के बहने फ्लो का विरोध करना प्रतिरोध या
या रेसिस्टेंस कहा जाता है। देखिए, किसी भी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन का बहने का विरोध करना ही प्रतिरोध होता है। देखिए, किसी भी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन के बहने का विरोध कौन करता है, इसके बारे में भी एक बार डिटेल से समझ लेते हैं कि किसी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन के बहने का विरोध कौन करता है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, किसी भी कंडक्टर जो होता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। यदि कंडक्टर में यदि वोल्टेज अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गति करने लगेगा। कंडक्टर्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यदि एक साथ यदि मोशन करेगा, एटम और मोलिकुलर से आपस में टकराने लगते हैं। क्या करता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जब आपस में फ्लो करते हैं तो एटम और मोलिकुलर आपस में इलेक्ट्रॉन से टकरा जाते हैं, जिससे एक गर्मी पैदा होता है। क्या पैदा होता है, गर्म पैदा हो जाते हैं, मतलब टेम्परेचर क्रिएट हो जाते हैं। क्या, एक टेम्परेचर क्रिएट हो जाते हैं, जिससे एटम और मोलिकुलर इलेक्ट्रॉन के बहने का विरोध कर देता है। इसी को प्रतिरोध कहते हैं। हम लोग देखते हैं, किसी भी मेला जाते हैं, बहुत सारे लोगों का भीड़ होता है जो आपस में मोशन करते हैं, जिससे लोग एक दूसरे से आपस में टक्कर होते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी होता है। इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे भीड़ होता है किसी कंडक्टर्स में, जब ये मोशन करने लगता है तो क्या होता है कि एटम और मोलिकुलर से टक्कर हो जाता है। टक्कर होने के कारण उसमें एक टेम्परेचर क्रिएट होगा। टेम्परेचर क्रिएट होने के कारण एटम और मोलिकुलर इलेक्ट्रॉन के बहने का विरोध कर देता है। इसी को प्रतिरोध या रेसिस्टेंस कहते हैं। आई होप प्रतिरोध के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब इस प्रतिरोध का फॉर्मूला के बारे में और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसे एक बार देख लेते हैं। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, रेसिस्टेंस का V/I होता है। इसका एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम होगा। क्या होगा, ओम होगा। आई होप आपको रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आया होगा। इसके बाद रेजिस्टिविटी क्या होता है, इसे एक बार देख लेते हैं। रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टिविटी के बारे में जान लेते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी को हिंदी में प्रतिरोधकता बोलते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों एक ही तरह का है। रेजिस्टेंस भी किसी भी कंडक्टर्स में करंट का फ्लो को रोकता है, बाधा उत्पन्न करती है। उसी तरह रेजिस्टिविटी भी होता है, जो कंडक्टर्स में करंट के फ्लो को विरोध करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को विरोध करता है, उसे रेजिस्टिविटी बोलेंगे। लेकिन किसी भी सब्सटेंस का एक आयाम होती है, एक डायमेंशन होता है, एक आयाम होते हैं, वो इंग्लिश में डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डायमेंशन। एक रेजिस्टिविटी को विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, अंग्रेजी में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी को एक विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसमें एक डायमेंशंस हो, यानी किसी भी सब्सटेंस पर 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शंस एरिया हो। क्रॉस सेक्शंस एरिया हो
उसे रेस्टिविटी बोलेंगे। देखिए, रेस्टिविटी का मतलब होता है किसी को रोकना, लेकिन इसमें क्या है, एक डायमेंशन होता है, यानी 1 मीटर लेंथ हो और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया हो। रेस्टिविटी जो है एक विशिष्ट रेसिस्टेंस, एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को ही रेस्टिविटी कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता बोलते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल होते हैं लेंथ एल का। ये किसी भी रेजिस्टेंस जो है किसी भी लेंथ का प्रोपोर्शनल्स होता है। क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल्स होते हैं। और रेजिस्टेंस जो है एरिया क्रॉस सेक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स होते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ का प्रोपोर्शनल्स होंगे, और रेजिस्टेंस क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स होता है। दोनों को 1 और 2 दोनों को आपस में कंबाइन करते हैं तो पाते हैं रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल्स होंगे लेंथ बाई एरिया। यदि प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बटे एरिया होता है। जो ये रो है इसी को रेजिस्टिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रो को, वेयर रो को क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। क्या, रो को रेजिस्टिविटी बोला जाता है। देखिए, इसी रो को रेजिस्टिविटी बोलते हैं जिसमें डायमेंशंस हो, उसे रेजिस्टिविटी बोला जाता है। यदि किसी कंडक्टर्स लेते हैं, मैंने कंडक्टर्स लिया, देखिए जितना कंडक्टर का लंबाई जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल्स होते हैं लेंथ का। क्या होते हैं, लेंथ का प्रोपोर्शनल्स होते हैं। यदि लेंथ ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और इसका एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स होते हैं। यदि किसी भी कंडक्टर्स का एरिया कम है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। देखिए, इसको आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार आया है और आएगा भी कि रेसिस्टेंस लंबाई ज़्यादा हो तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होंगे, और एरिया कम है तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि एरिया जो है रेसिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स है। यदि कोई कंडक्टर्स लिए, इसका लंबाई L है, यदि इसी कंडक्टर को खींचकर इसके लंबाई को 2L कर देता हूँ, क्या, लंबाई को बढ़ा के 2L कर दिया, इसको खींचकर बढ़ाकर 2L कर दिया, तो इसका जो एरिया A था, तो क्या इसका एरिया क्या होगा बताइए। देखिए, कोई कंडक्टर है तो खींच कर लंबा कर देते हैं, इसका लंबाई 2L हो गया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया भी आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया आधा हो जाएगा। पहले कंडक्टर्स का जो एरिया A था वो एरिया आधा हो जाएगा। यदि लंबाई 2L करते हैं तो एरिया आधा हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, आप इसे नोट कर लें। देखिए, हम लोग घरों में फ्यूज का यूज करते हैं, और फ्यूज में एक वायर का प्रयोग किया जाता है। वे वायर एक वायर जो होते हैं वे पतला होता है, एक थिन होता है। क्या फ्यूज में थिन वायर का प्रयोग करते हैं, पतला तार का प्रयोग करते हैं। वे पतला तार होते हैं तो उसमें रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। पतला वायर में, थिन वायर का एरिया बहुत कम होता है, इसलिए इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा। थिन वायर का प्रतिरोध रेसिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने के कारण यदि घरों में ज़्यादा वोल्ट का बिजली आता है तो थिन वायर जो होता है वो टूट जाते हैं, मतलब ब्रेक हो जाते हैं, करंट को आगे बढ़ने से रोक देता है। इसलिए पतला वायर का प्रयोग हम लोग करते हैं। पतला वायर में रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है क्योंकि एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स होते हैं।
उसके बाद रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। प्रतिरोध, रेसिस्टेंस डिपेंड किस पर निर्भर करेगा, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए, प्रतिरोध जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर? टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। नंबर 2, लेंथ पर डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा। देखिए, प्रतिरोध जो है टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल होंगे। यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा और टेम्परेचर घटता है तो रेसिस्टेंस भी घट जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इसे एक बार आप जरूर याद रखिएगा कि रेसिस्टेंस जो है टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके बाद प्रतिरोध जो है लेंथ का प्रोपोर्शनल होते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। और क्रॉस सेक्शन एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या है? प्रतिरोध है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर डिपेंड करेगा और क्रॉस सेक्शन एरिया का डिपेंड करेगा। टेम्परेचर लेंथ का प्रोपोर्शनल होंगे और क्रॉस सेक्शन एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इसके यदि आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। देखिए, रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता किस पर डिपेंड करेगा, किस पर निर्भर करेगा। देखिए, रेसिस्टिविटी जो होते हैं हमेशा ताप, टेम्परेचर और नेचर, मटेरियल ऑफ नेचर पर ही डिपेंड करते हैं। क्या है? रेसिस्टिविटी जो है किस पर डिपेंड होगा? टेम्परेचर पर। क्या? टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। देखिए, रेसिस्टिविटी जो है ताप पर डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है? रो होते हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। इसे अब याद रखिएगा, ये प्रोपोर्शनल्स होते हैं। जो रेसिस्टिविटी है वे टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल्स होते हैं। टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा, रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगा। और टेम्परेचर यदि डिक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी भी डिक्रीज होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेसिस्टेंस क्या होते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होते हैं, प्रतिरोधकता क्या होते हैं। आई होप हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें ताकि उन गरीब विद्यार्थी तक हमारा वीडियो पहुंच सके और वे लाभ उठा सके। थैंक्स।